बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये 3-4 दिनों के मिक्स क्लिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये उस दिन के क्लिप्स हैं जिस दिन मेरे अम्मी पापा ने आना था। तो मैं बना रही हूँ लजीज़ा की खीर और साथ में अचार गोश्त। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैं सुबह सोकर उठी ना, तो मेरी गर्दन में बहुत ज़बरदस्त सा बल पड़ गया और बिल्कुल मुझसे गर्दन मूव नहीं की जा रही थी, बहुत पेन था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यही बना लूँगी, तो जल्दी से बन जाएगा। और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने रेडीमेड मंगवा लिया था और इस वजह से मैं लजीज़ा खीर बना रही थी और अचार गोश्त। तो खीर तो रेडी हो गई थी, जल्दी से ही बन जाती है, हम सबको अच्छी लगती है। तो खीर रेडी हो गई थी, साथ में दही फुल्कियाँ भी भिगो दी थी। तो मैंने प्याज ब्राउन करके उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और मटन के ये चॉप्स हैं काफ़ी बड़े साइज़ की, ये मैंने डाल दी थी और अच्छी तरह से इनको भून के मैंने इसमें अचार गोश्त मसाला डाल दिया और मैंने इसको इतना कुक किया कि ये हाफ़ डन हो जाए। और हरी मिर्चें भी मैंने भर ली थी। तो जब गोश्त गल गया था यानी हाफ़ डन हो गया, तो मैंने उसमें टमाटर और दही डाल दिया। और जब टमाटर और दही का पानी खुश्क हुआ था तो गोश्त ऑलमोस्ट गल गया था, तो मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी। और हरी मिर्चें मैं ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि फिर स्पाइसी हो जाता है। और दही फुल्कियाँ भी रेडी हो गई। तो जी, अब मैं तैयारी कर रही हूँ चना पुलाव की। तो काले छोले मैंने रात में भिगो दिए थे, तो फिर मैंने सुबह बॉईल कर लिए। तो मैंने सोचा चलो मैं इनका भी चना पुलाव बना लेती हूँ। तो ये है कि अच्छा लगेगा। तो बस मैंने अचार गोश्त क्योंकि स्पाइसी सा होता है, तो मैंने सिंपल से ये राइस रेडी किए थे और अच्छे बन गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस खाना रेडी हो गया था और वो लोग भी टाइम से आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर खाना वाना खाया, बातों बातों में लग गए, किचन वगैरह समेटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुज़रा और बहुत मज़ा आया उस दिन। तो क्योंकि अम्मी पापा लोग रहेंगे मेरे घर पे ही स्टे करेंगे, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और वैसे भी जो है ना, गर्दन में इतना शदीद दर्द था, मुझसे कुछ भी नहीं किया जा रहा था। तो जी, ये है चावलों की फ़ाइनल लुक। और दम पे डालते हुए मैं गरम मसाला डालती हूँ तो बहुत अच्छी इससे खुशबू आती है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो बस उसके बाद टेबल वगैरह का मैंने कुछ भी जो है वो मुझे याद ही नहीं रहा, कुछ भी शूट करने के लिए। बस सबको खाना सर्व करने लग गई मैं। अच्छा जी, तो ये है नेक्स्ट डे और मैं बना रही हूँ चिकन निहारी, क्योंकि ये भी मुझे बहुत इजी लगती है बनाना और हमारे घर में सबको चिकन निहारी पसंद है। बीफ निहारी जो है ना बहुत कम बनती है मेरे घर में, बहुत ही कम, शायद बकरीद के दिनों में ही बनती हो। तो बस मैंने कहा चलो मैं चिकन निहारी बना लेती हूँ। तो जी, बस निहारी रेडी हो गई थी और ये भी मैं शान के पैकेट से ही बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। और साथ में मैं रोटियां बना रही थी। हम लोग तो नान मंगवाएंगे लेकिन पापा नहीं खाते, तो उनके लिए मैं रोटी बना रही थी। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोगों को जाना है, अम्मी पापा का जो घर है हम लोगों को वहाँ जाना है। रेंट पे दिया हुआ है, लेकिन कुछ काम थे पापा को और मिलना था एक दो लोगों से। तो हमने कहा चलो हम लोग खाना खाते ही निकल जाएं, क्योंकि मगरिब जल्दी हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो बस बड़ों को ये होता है ना कि बस जल्दी जल्दी चलें और जल्दी जल्दी वापस आ जाएं। तो बस खाना खाने के बाद हम निकलेंगे। तो ये सारे हैं लवाजमात निहारी के और ये तो मस्त है। तो खाना वाना खा के हम लोग निकल गए थे और हम लोग आए हुए हैं डाओ हॉस्पिटल की साइड पे। तो जी, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। और जो लोग इस साइड पे रहते हैं किरण हॉस्पिटल की साइड पे, उनको तो पता ही होगा कि ये कौन सी जगह है। तो यहीं पर घर था मेरे अम्मी पापा का, अब रेंट पे दे दिया है क्योंकि वो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं। तो उन लोग मिलना था एक दो लोगों से और जो है घर को भी थोड़ा देखना था। तो बस इसीलिए हम लोग आए हैं। और बहुत अच्छी और बहुत मीठी मीठी सी यादें हैं और बहुत जो है दिल उदास भी होता है। तो हम लोग आए थे तकरीबन, जब से ये लोग गए हैं तो हम लोग आज शायद सेकेंड टाइम ही यहाँ पर आए हैं।
तो वो सब पुरानी बातें जो हैं वो याद आती हैं। और मैं आ जाया करती थी वीकेंड पे बच्चों के साथ, और 2 दिन आराम सुकून से गुजारे, और संडे को रात में हस्बैंड आते थे लेने। तो बहुत अच्छा टाइम था, बहुत मज़ा आता था। अब हम लोग मिस करते हैं ये सब टाइम। कभी हम संडे को पूरा डे स्पेंड करने आते थे, बहुत मज़ा आता था। अच्छा, तो वापसी में हम लोग आ गए थे मेट्रो, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी चलने की। लेकिन बस मैंने हस्बैंड को कहा भी कि नहीं चलते, लेकिन नहीं, हस्बैंड को आना ही था, और वो इस साइड पर आए और मेट्रो ना आए तो ये हो नहीं सकता। और उनको सबसे ज़्यादा मज़ा जो मेट्रो में आता है ना, वो यहाँ से वेजिटेबल्स ख़रीद कर आता है। और जितना भी मना करो कि नहीं लेनी या नहीं ज़रूरत अभी नहीं है, लेकिन उनको तो लेनी ही है। तो बस ज़्यादा नहीं घूमे हम लोग यहाँ, कुछ ऐसा अच्छा हमें लेना भी नहीं था, बस ऐसे ही 1-2 चीज़ें देखी। बच्चों ने कुछ सामान लिया और हस्बैंड ने अपनी वेजिटेबल्स वगैरह ली थी, और बस यही कुछ हमने लिया था, और कुछ लेना नहीं था कुछ ख़ास। तो ये केक ऑफ़र में होते हैं, हमेशा अच्छे होते हैं ये। तो जी ये नेक्स्ट डे है, और बस बेकरी से कुछ सामान वगैरह आया था, तो मैंने कहा मैं उसको समेट लूँ फटाफट से। तो बस जार्स वगैरह साफ़ करके मैं उसमें ये डाल रही थी। और पता ही नहीं लगता दिन का कामों में, और कहाँ गुज़र जाता है। मोबाइल उठाने का जो है ना बिल्कुल मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है कि बड़ों को जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो, यानी कि एक उन्होंने अपनी रूटीन बनाई हुई होती है, और खाना भी उनको जो है ना ज़ोहर की नमाज़ के बाद खाना है, और शाम की चाय भी उनको एक टाइम से चाहिए। तो मेरे पापा का भी कुछ ऐसा ही है। अम्मी का तो कुछ इतना इशू नहीं है, उनको जब भी नाश्ता दे दो, मतलब उनको नहीं है कि भाई ये मेरा टाइम है खाने का। लेकिन पापा को एक प्रॉपर टाइम पे हर चीज़ चाहिए होती है और देनी होती है। तो बड़ों की अपनी जो है ना रौनकें होती हैं, यही मतलब सारा दिन घर में रौनक लगी रहती है, और किचन में जो है ना वो ज़्यादातर टाइम गुजर रहा होता है। तो मेरे हस्बैंड की ऐसी बिल्कुल आदत नहीं है कि लाइक उनको कोई चीज़ टाइम से चाहिए। लेकिन पापा जो हैं उनको तो मतलब शुरू से ही उनका एक टाइम है कि भाई ये उनका ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये लंच का टाइम है, तो वो उसी हिसाब से चल रहे होते हैं। तो शाम को हम लोग चले गए थे थोड़ा सा मार्केट, तारिक रोड, और बस वहाँ से हमने थोड़ी सी चीज़ें ली, बैटरीज ली थी कुछ आइडियाज़ से, और कुछ जो है वो बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने लिए थे। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।